भीम ने भी पूजा किया। देखिए होता क्या है, ये मृत्युलोक महादेव का है, हर कंकड़ में शंकर। जब इतनी मिट्टी लेकर के अभी इतनी धूल उड़ाए तो उसमें करोड़ों कण निकलेंगे, करोड़ों कण आएंगे, मिलेंगे करोड़ों। हर कण में शंकर, करोड़ों कंकड़ मिलके, करोड़ों शंकर मिलकर के उस लकड़ी में जब लग गए तो करोड़ों शिवलिंग बन गए। और जब एक लोटा जल चढ़ा तो करोड़ों शिव पे चढ़ गया। तो उसकी महानता, उसकी सफलता, उसकी विशेषता, उसका फल करोड़ों गुना ज्यादा मिल गया। तो आप भी चातुर्मास में एक नियम बना लो, चातुर्मास में एक नियम बना लो कि पूजा कैसे करनी है। कि कोई पहले के समय लोग जब जाते थे प्रयागराज स्नान करने तो सवा अभी भी एक कुंभ का 1.25 महीने का कल्पवास लोगों ने लिया। तो ऐसे एक स्थान पे रहेंगे, एक स्थान पे हमें पूजा करनी है, एक स्थान पे हमें कथा सुननी है, चाहे हफ्ते में 3 दिन 15 दिन में जो नियम बना लो, लेकिन वो नियम टूटे ना। फिर देखो उसका फल। चातुर्मास में एक कन्नौजिया परिवार था जिसके छोटा सा बच्चा शिवानंद, बाप नहीं था, माँ थी, और कपड़ा धोने का काम करते, कपड़ा धोने का काम करते। और फिर देखा क्या, नाव से ले जाता कपड़ा धोने के लिए माँ को बैठा के शिवानंद, इतना बड़ा बालक, छोटा सा बच्चा। नाव पर बैठा करके ले जाता छोटा सा बच्चा। उसने देखा शिवानंद ने कि नदी के उस पार, नदी के उस पार आश्रम बन रहा है, क्योंकि चातुर्मास आने वाला है, चातुर्मास आने वाला है। और चातुर्मास में सारे ऋषि महात्मा 4 महीने एक स्थान पे रह करके पूजा करेंगे, एक स्थान पे रह करके पूजा करेंगे। और शिवानंद ने अपनी माता से कहा कि हे माँ, हे माता जी, ये जीवन मानव तन बड़े परिश्रम से मिला है, न जाने कितने जन्म के जन्म लेते गए हम, फिर जा करके ये मानव तन हमें प्राप्त हुआ, न जाने कितने जन्म पे जन्म लेते गए, फिर ये मानव तन मिला। हे माँ, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, अगर तुमको 2-3 दिन में नाव चलाना सिखा देता मैं और सीख जाती नाव चलाना, सीख जाती तो मैं जाके ऋषियों की सेवा करता, भगवान की पूजा की सामग्री लाता, निर्माल हटाता, धोता, पूछता और मुझको फल मिलता। हे भैया, बोली तू छोटा सा नन्हा सा और क्या कह रहा है? बोले हाँ माँ, मेरा दिल कह रहा, मैंने पिता को खो दिया बचपन में, तू हो मैया मेरा सहारा, मैं भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ, आप कपड़े वाला काम कर लो। मैया ने कहा ठीक। और शिवानंद माता को नाव चलाना सिखा देता है, नाव चलाना सिखा देता है, और उसके बाद जाता है वह ऋषियों से कहता है कि मुझे भगवान की सेवा का मौका दे दीजिए, मैं आप लोगों के लिए फूल लाऊंगा, पत्र लाऊंगा, जो सामान लगेगा, निर्माल चीजें ले जाके फेंकूंगा, सहायता करूंगा, आसन लगाऊंगा, हर चीज करूंगा, भगवान का भोग लगाऊंगा, ला के दूंगा, आप प्रभु को चढ़ाओ, पूजा तो मुझे नहीं आती, सेवा भी करूंगा।
सेवा मैं करूंगा। अपने गुरु मातंग जी से सबरी ने पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म क्या है? मैं भगवान को पाना चाहती हूँ। तो तुलसीदास ने लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जिंदगी तो अपने लिए मिली है, जो सबकी सेवा में जीवन गुजार दे, सबकी मदद करे, सेवा भाव रखे, उससे बड़ा ना कोई धर्म है। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और अनायास किसी को पीड़ा पहुंचाए, इससे बड़ा अधम और नीच कार्य कोई दुनिया में नहीं है। और देखिए भगवान राम उनको मिल गए। तो बालक कह रहा शिवानंद कि मैं भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा में तत्पर रहना चाहता हूँ। ये निर्माल्य सामग्री ले जाके आप गड्ढा खोद करके कहीं गाड़ दूंगा और पूजन की सामग्री ले आऊंगा, आसन लगाऊंगा, भोग लगाऊंगा, आपके चरण दबाऊंगा, भगवान की पूजा जहाँ होगी वहाँ पंखा झलूंगा। मुझे अवसर दे दीजिए इन 4 महीनों। ऋषियों ने कहा इतना बड़ा बच्चा और इतने बड़े संस्कार। बोले बेटा घर में कौन है? बोले पिता नहीं है, माँ है। माँ मेरी बहुत पूजा करती है और उसको देख करके मैंने कहा इन 4 महीनों में आपकी सेवा करूं, भगवान की सेवा करूं, तो इससे बड़ा अवसर क्या है। ऋषियों ने शिवानंद को अपने पास रख लिया, शिवानंद को अपने पास रख लिया। और उसके बाद हुआ क्या कि शिवानंद रोज भगवान के लिए फूल लाता, जो जो कहते वो लाता, पानी लाता, गंगा जी से जल लाता, हर चीज करता। और ऋषि महात्मा पूजा करते, रात्रि में उनका सबका पैर भी दबाता, हर चीज करता।